काम कीजिए, थोड़ा प्रसाद से भगवान की कथा को सुनिए, भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान जरूर कल्याण करेंगे। तो प्राणियों की रक्षा करने वाले कलयुग में कौन बन गए? क्या बने? सत्यनारायण स्वामी। हाँ, भगवान ने कहते हमको 5 फल चाहिए, मांगते हैं क्या? का भूखा है? भाव। प्रेम का, श्रद्धा का, भक्ति का। अरे खाना तो अपने है, लेकिन जितना बने उतने भोग लगाइए, बंधुओं भाइयों को बुलाइए, अगल बगल बोलिए कथा हो रहा है, क्या बोलेंगे? छुट्टी कहाँ है, घर में काम है। अब बोल दीजिए नाच गान टीवी सिनेमा हो रहा है, पूरा मारपीट और पूरा भीड़ लग जाएगा, तक ने भूख लगेगा, नींद नहीं आएगा, ने धूप लगेगा, अखने धूपो लगे, हम किन्हीं कार्य कथा सुना रहे हैं, अखने धूपो लगेगा, मन नहीं लगेगा। लेकिन जो है कथा को सुनिएगा ना बाबू, हाँ, पंडित जी को बुलाए, फल फूल लाए कि पूजा कराएंगे, तो मतलब है कथा को समझिए तो आपको फल मिलेगा। भगवान बोले नारद जी से, घर में जो बैठ के करते हैं सभी दुखों से छूट जाते हैं। तो नारद जी बोले किंग फलंग विद्वानम, क्या फल है, क्या विधि? भगवान बोले मेरा पूजा में कोई परेशानी नहीं है। रंभा फलम घृतंग मदो मसे चूर्णकम, आने जितना बने उतने भोग लगाइए, बंधुओं भाइयों को बैठ के कथा को सुनिए। तो बोले महाराज बताइए पहले कौन पूजा किया था भगवान को? कौन किया है? काशी पूरे रंबे निर्धन ब्राह्मण, काशी नगर में गरीब ब्राह्मण, बहुत गरीब थे, रात दिन भिक्षा मांगते थे ब्राह्मण, कोई भिक्षा नहीं देता था। भगवान को दया आ गया कि ब्राह्मण बेचारा दिन भर घूमता है, इसको कोई भीख नहीं देता है, हमको तो कृपा करना होगा। भगवान को 3 चीज ज्यादा प्रिय होता है। क्या चीज? गंगा जल, तुलसी पत्ता और ब्राह्मण। ब्राह्मण दिन भर खाते रहेगा और जजमान को बोलेगा उपास रहो, कभी पूजा करेबे नहीं करता है ये, वो भी ठीक है। तुलसी पत्ता कहीं उगेगा लेकिन भगवान की पूजा में काम आएगा, वो भी शुद्ध है। गंगा जल कितनों दिन के रखा रहेगा, पूजा में काम आएगा, वो भी शुद्ध है। इसलिए भगवान को 3 चीज ज्यादा प्रिय है। भगवान सोचे ब्राह्मण बेचारा दिन भर घूमता है, इसको भिक्षा नहीं देता, हमको तो कृपा करना होगा। भगवान बूढ़ा रूप बना लिए, अब ब्राह्मण जो भीख मांग रहे थे वहाँ पहुँच गए। भगवान बोले क्यों घूम रहे हैं? ब्राह्मणो अति दरिद्रोहं भिक्षार्थं च मे मयम्। ब्राह्मण बोले हम गरीब हैं, अब भिक्षा के लिए घूमते, कोई नहीं देता। आप बूढ़ा आदमी बता दीजिए, वो तो भगवान थे। भगवान बोले ब्राह्मण से आप सत्यनारायण भगवान के पूजा, कोई भी काम कीजिए, कथावत सुनिए, आपका जग पूर्ण हो जाता है, सभी दुखों से छूट जाते हैं और धन धान विजय प्राप्त होता है। इसलिए भगवान की कथा कोई भी काम सुनना चाहिए और समझना चाहिए, सभी दुखों से छूट जाते हैं और धन धान विजय प्राप्त होता है। ब्राह्मण के बाद कौन किया? लकड़हारा, लकड़ी बेचने के लिए जा रहा था, ब्राह्मण पूजा कर रहे थे, वहाँ पहुँच गया लकड़हारा। ब्राह्मण से बोला आज केला का पत्ता लगा के क्या करें? लकड़हारा बोला हम भगवान की पूजा करें, हमारे घर में जितने धन धान है सब इन्हीं की कृपा से हुआ है। लकड़हारा बोला हमको भी बता दीजिए, हम भी पूजा करेंगे। बताना चाहिए, ज्ञान है तो दूसरों को बताइए तब फल मिलेगा। लकड़हारा को बतला दिया, लकड़हारा लकड़ी बेचने के लिए गया, इधर भगवान लकड़हारे के ऊपर कृपा किए, सब दिनों से लकड़ी का दुगना दाम मिला। लकड़हारा प्रसन्न हो गया, केले का फल फूल लाकर घर में बैठ के सत्यनारायण भगवान का पूजा किया। कौन किया? हाँ, और जब तक जिंदगी रहा सुख भोगते हुए वैकुंठ को गया। बड़ा भाग मानुष तन पावा, मनुष्य तन बड़ा भाग से मिलता है। मनुष्य तन पा के सब परिवार को देखते हुए समय निकाल कर बीच बीच में इनका पूजा करते रहिए, कथा को सुनिए, समझिए, तब फल मिलेगा। पंखा कहाँ रहता है? ऊपर, और सूर्य कहाँ रहता है? नीचे। इसका कनेक्शन है तार का, तार कटेगा तो पंखा बत्ती जलेगा, तार तो जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ तार नहीं जोड़ना, यहाँ प्रेम जोड़ना है। प्रेम है तब न बैठे हुए कि चलो वहाँ कथा हो रहा है, तब आपको जरूर भगवान सुनेंगे। बोलना तो पड़ेगा बाबू, क्या बोलिए? जिसको जीवन में मिला सत्संग है, बोलिए, जिसको जीवन में मिला सत्संग है।